कि इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, ये दोनों मीडिया इस तरीके से माहौल बनाकर रखा है। एचएमपीवी नाम का एक वायरस बताया जा रहा है कि चाइना से आया है। हालांकि हमारे देश में लगभग 6 से 7 पेशेंट पाए गए और बच्चों में ज्यादा पाया गया। लेकिन मैं अभी आपको इसकी हकीकत बताता हूं। जो कहा जा रहा है चाइना के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति है, चाइना में माहौल जो है एचएमपीवी वायरस को लेकर के बहुत खतरनाक और घातक साबित होता जा रहा है। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लोग जा नहीं रहे, मास्क लगा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। मार्केट बंद है, बाजार बंद है, आवागमन लोगों का बंद है, लोग डर का माहौल है और आपातकाल जैसी स्थिति है। ये हिंदुस्तान के अंदर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए मैं इसकी हकीकत आपको बताता हूं। हालांकि अभी जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि हम इस पर नजर रख रहे हैं, अभी घबराने की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री और कोई भी अपडेट होगा तो WHO अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएगा। लेकिन जिस तरीके से माहौल हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया क्रिएट कर रही है वो यकीनन काबिले मजम्मत है, देश को भय और डर के माहौल में डालना चाहती है। देखिए क्योंकि सर्दी का माहौल है, जनवरी चल रहा है, फरवरी चल रहा है, दिसंबर की सर्दी आपने देखी, जनवरी की सर्दी देखी, अमूमन खांसी, बुखार, जुकाम ये एक आम सी बात है। हालांकि ये एक वायरस के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि जब बुखार आता है तो लोग कहते हैं ना कि वायरल फीवर है, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण जो होते हैं संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से हो जाते हैं। बुखार हो जाता है, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाती है, ये अमूमन है। हालांकि इसका एक माहौल बनाना, अभी मैं आपको बताऊंगा माहौल क्यों बनाया जा रहा है। देखिए माहौल सबसे पहले क्लियर ये समझ लीजिए कि जो अभी मैं आपको देख रहा हूं कि शेयर मार्केट जो है वो लगातार अपने जो है वो डाउनफॉल आता नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। आप समझ गए, क्योंकि भैया डाउनफॉल आएगा तो शेयर मार्केट में पैसा कौन कमाएगा ये आपको पता है, क्योंकि उनको पता है देश का मीडिया जो है एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। लगातार जो है तमाम जो है उद्योगपति लोग जो है शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को, कहीं ना कहीं ये शेयर मार्केट का एक खेल है। अब को वो बात बताता हूं कि वहां के हालात कैसे हैं। लगातार हम क्योंकि इंस्टाग्राम चलाते हैं और इंस्टाग्राम पे कई वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपको वो वीडियोस दिखा रहा हूं। वो वीडियो देखिए कि वहां पर ऐसा कोई माहौल नहीं, लोग बाजारों में हैं, लोग खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, और हालांकि प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो वीडियो देखिए जो चाइना से आ रहे हैं। China is facing a new health crisis, a new disease outbreak. आपने ये वीडियो देख लिया। अब ये भाई चाइना में कोई वायरस नहीं चल रहा है, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी हो, बस ऐसे ही मीडिया वालों ने इसको फैलाया हुआ है अपनी टीआरपी के लिए। मैं अभी चाइना में ही हूँ और अगर आप देखेंगे लोग बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, किसी ने भी मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है, बहुत कम लोगों ने पहना हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान में न्यूज वाले फैला रहे हैं कि वहाँ पे जाने जा रही है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, हल्का फुल्का फ्लू चल रहा है, 4-5 दिन में खत्म ही हो जाएगा। बट कोरोना का तो नाम और निशान भी नहीं है भाई, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और आप भी मत घबराएं। आप ये वीडियो देखिए। यार ता भाई परेशान क्यों लग रहे हो? यार मैं परेशान इस वजह से हूँ कि मैं हूँ चाइना में और चाइना में आ गया है कोविड यार, वो HMPV करके कुछ यार, और सारी फ़्लाइटें बंद हो जाएंगी यार, और बंद हो रहा है चाइना, हॉस्पिटल सारे भर गए, बड़ी मुसीबत हो गई यार, यहाँ फिर से पेंडेमिक आ गया। क्या होगा यार? फिर कुछ नहीं, मैं शॉपिंग करने आ गया भाई, कुछ नहीं है आओ जैकेटें खरीदें यार, कुछ नहीं है, देखो तो यार सब घूम रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ पे शोर मचा, अरे पता नहीं भाई, पता नहीं कहाँ हो रहा है, कहाँ, मुझे तो दिखाओ कहाँ हो रहा है भाई, मुझे भी दिखा दो, किसी के मुंह पे मास्क दिखा दो भाई, कहाँ है? सही है, पता सब झूठ है, पता नहीं भाई झूठ है या सच है। आप ऐसे लगातार सैकड़ों वीडियो देख रहे होंगे जहां पर चाइना में ऐसे कोई हालात नहीं है। जो हिंदुस्तानी मीडिया ये बता रही है कि भैया आपातकाल जैसी स्थिति है, तो एक तरह से हिंदुस्तानी मीडिया का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और दूसरी बात, क्योंकि शेयर मार्केट लगातार अपने डाउनफॉल में है, लगातार गिरावट देखी जा रही है और दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। हालांकि उस चुनाव में पैसे कहां से लाए जाएंगे, कैसे चुनाव में लगाया जाएगा, ये वही लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि जब कभी चुनाव होता है या तो मार्केट जो है अप होता है या तो मार्केट डाउन होता है, और ये एक माहौल बनाया जा रहा है। हिंदुस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया बता रही है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल के समय भी सरकार यही कह रही थी कि हम नियंत्रण रख रहे हैं, हम हालातों का जायजा ले रहे हैं, कुछ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि घबराने से हल नहीं निकलने वाला है। हालांकि ये वायरस कोई नया नहीं है, बहुत पुराना वायरस है। जैसे कोरोना को भी कहा जा रहा था कि ये कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस है। फिर हमने देखा फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में
देश के हालात बद से बदतर हो गए। हमने लाशों का अंबार देखा, लाशों से गंगा भर गई थी और लाशों से कब्रिस्तान भर गए थे। यकीनन हिंदुस्तान के अस्पतालों के क्या हालात थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, वेंटिलेटर मिल नहीं थे, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, लोग सड़कों पर थे, लोग मर रहे थे, लेकिन हुकूमत जागने का काम नहीं कर रही थी। हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही थी। देखिए, हुकूमत के भरोसे नहीं बैठना है। हुकूमत तो कह रही है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि हम हालात पर नजर रख रहे हैं, घबराने की बात नहीं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्दियां जुकाम होती रहती है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे होता है। सर्दियों में होने वाले संक्रमण की तरह ही लक्षण होते हैं, नॉर्मल। वायरस से खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायत होगी। संक्रमण 3-6 दिन बाद वायरस दिखता है। संक्रमण किसी के आप संपर्क में आए 3 से 6 दिन बाद ही ये वायरस आपको नजर आएगा, इसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आने पर आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लेंगे। सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने पर भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। त्वचा, होंठ या नेल्स में नीले पड़ने पर आप डॉक्टर से तुरंत सलाह लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, सावधानियां बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्य कोई समस्या, विशेष समस्या होने पर नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है। और एक और सावधानियां हमें बरतनी है कि हाथ धुलते रहना है लगातार। जैसे हमें कोरोना से हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, हम लगातार हाथ धुलेंगे, सैनिटाइज करेंगे, दूसरों से दूरी बनाएंगे, मास्क लगाएंगे, ये सब से बचाव रखिएगा। आपके पास कोई छुई रहा है तो आप दूसरी तरफ चले जाइए या दूर रहिए या अपने नाक को बंद कर लीजिए। संक्रमण से ग्रसित लोग के आसपास नजर ना आए, दूर रहें। अगर पास जाते हैं तो सावधानियां बरतें, किसी को छूते हैं तो उसके बाद तुरंत सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। कोई खांसी आता है तो दूर जाइए, अगर आप खांसते हैं तो मास्क लगाइए, रुमाल लगाइए। मैं आपको बता दूं, यकीनन ये वायरस है और फैलते देर नहीं लगता है। हमने कोरोना की सेकेंड वेव देखी है। हम लोग सब समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में मीडिया जो है माहौल बना रही थी कि भाई वायरस फैल रहा है, वायरस फैल रहा है, कोरोना से लोग मर रहे हैं। हम लोग नहीं समझ रहे थे, हम लोग कह रहे थे खांसी जुकाम बुखार है। हालांकि खांसी जुकाम बुखार ने कितने लोगों के, लाखों लाख लोग जो है वो मर चुके थे। लाखों लाख लोगों को वेंटिलेटर मुहैया नहीं हुए थे, लाखों लाख लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के घाट उतर गए थे। कोरोना से गंगा भरी पड़ी थी, कोरोना के लाशों से गंगा भरी पड़ी हुई थी। लोग अपनी लाशों को, लोग अपने ही करीब को छू तक नहीं रहे थे। ये हालात हैं। हालात बद से बदतर ना बने, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। इसको आपको नॉर्मल फॉलो हम लोग करते ही हैं। हमेशा जब कोई छींकता है तो वो रुमाल लगा लेता है। अगर किसी से आप हाथ मिलाते हैं तो ये सर्दी और जुकाम का मौसम है, जनवरी फरवरी है, ठंड का माहौल है। खास करके बच्चे ठंड को नहीं झेल पाते हैं, बुजुर्ग नहीं झेल पाते हैं। दूरी बनाए रखना है, सावधानियां बरतना है। हालांकि डर का माहौल नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने सारी वीडियो चाइना के अंदर की देखी है। खैर, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।